a new topic, refraction by lens, refraction by lens। आने का हमें मतलब इसके अंदर हम दो क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और दूसरा है लेंस फॉर्मूला, लेंसिस फॉर्मूला। ओके, तो पहले ना मैं आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला करवा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन। ये सब आईएमपी क्वेश्चन है और ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट के लिए बेस हमारा फंडा क्लियर होना चाहिए। तो हमारा जो बेस है ना, वो इसकी आगे की थ्योरी हमने पढ़ाई थी। रिफ्रैक्शन बाय स्फीयरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन बाय स्फीयरिकल सरफेस, स्फीयरिकल सरफेस, ओके। तो एक बार एक मिनट में वो मोटा मोटा देख लेते हैं, राइट। रिफ्रैक्शन बाय स्फीयरिकल सरफेस, ओके। ये स्फीयरिकल सरफेस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कहो समझना n2 है, और ये कंडीशन है n1 लेस देन n2। मतलब जो रेज है ना वो स्मॉलर से मतलब क्या बोलते हैं उसको, रेयर से डेंसर में जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, और ये स्फीयरिकल सरफेस है, ये वाली। तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रेज आएगा, राइट, सपोज इस पॉइंट पर इंसिडेंट रेज आ रहा है, इसको मैंने क्यों बोल दिया। तो हमें सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। वो कहां से होगा, ये सी ले लो, तो यहां से हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा क्यू पॉइंट पर, ऐसे करके। ओके, हर बार ऐसे ही करना। जिस पॉइंट पर आपको रिफ्रैक्शन की फिनोमेना लानी है ना, वहां सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना है। अब इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट में से जो रेज निकलता है, ये वाला रेज है ना, इसकी फील्ड लानी है, हर एक बार इसकी फील्ड लानी है, राइट। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। अब यहां से रुको और देखो कि इसका ओरिजिनल पाथ ऐसे होगा ना। अब देखो किस साइड वो ट्रैवल करेगा, रेयर टू डेंसर, तो टुवर्ड टू नॉर्मल आएगा। तो यहां से जो ये आ रहा है ना रेज, यहां तक के, तो ये जो रेज हो गया ना, वो आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रेज। क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड। तो यहां हमें इमेज मिलेगी, और तुरंत उसके बाद इधर एंगल लिख देना है, वो क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, अब देखो ये हमने लास्ट टाइम पढ़ाया था, तो इसका फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को। तो फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं n1 नहीं बोल रहा हूं, समझना है ना, मैं n1 नहीं बोल रहा हूं, ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना n1 मीडियम में है। ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखो हमने करवाया था ना, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये m हो गया, ये p है। ये बहुत छोटा होता है, तो p से मेजर करो या m से मेजर करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, देखो ऐसे याद रखना फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप नाम कोई भी दे सकते हो, मैं इस फिगर के से करस्पॉन्डिंग दे रहा हूं, ये नाम नहीं रखना है। डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस इमेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जहां इमेज है वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या है, इज इक्वल टू इमेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो वो आ रहा है n2 माइनस n1 अपॉन रेडियस, इतनी आ रही है ना, तो ये आ गया cm। चलो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो ये थियरी ना करने के लिए हमें ये फॉर्मूला चाहिए। ये फॉर्मूला आ गया ना आपको, तो आपको ये थियरी भी आ जाएगी। क्लियर? तो अब स्टार्ट कर देते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। देखो ये लेंस है, एक्चुअली ये थिन लेंस है,
समझ में आ रहा है? इधर देखो बेटा सीधा है। हाँ ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट? और सपोज इमेज यहां मिल रही है, ओके? तो इसमें क्या होगा, ऐसे होगा, यहां दो सरफेस है, सरफेस 1 सरफेस 2, नाम दे देते हैं ए बी सी, ए डी सी। तो मैं जो लिख रहा हूं ना वो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो लिखता हूं, राइट? वो आप समझ लेना। हमारे पास दो सरफेस है, जो सरफेस ए बी, जो सरफेस ए बी सी है ना बेटा, मैं उसको सरफेस 1 बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? इसको सरफेस 1 बोल रहा हूं। और जो सरफेस ए डी सी है ना, उसको मैं सरफेस 2 बोल रहा हूं, ओके? तो लेंस में क्या होगा, दो बार रिफ्लेक्शन होगा ना, ये वाले कॉन्सेप्ट है। तो यहां से रेज जाएगा, वो यहां आएगा, पहले ये इसको मैंने सरफेस 1 बोल दिया, समझ में आ रहा है ना? तो सरफेस 1 में रिफ्लेक्शन होगा और उसके बाद सरफेस 2 में रिफ्लेक्शन होगा, दो बार रिफ्लेक्शन होगा। इस ये एयर है, समझ लो एयर, या इस साइड जो मीडियम है उसको N1 बोल दिया, और ये जो ग्लास है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने N2 बोल दिया, और ये N1 है, राइट? तो ऐसे कुछ आएगा। वो एक ये कैसे एक्चुअल में आ रहा है वो मैं बाद में बता रहा हूँ धीरे धीरे। सपोज ये पहली बार आ गया, इसको मैंने N1 बोल दिया, ऐसे करके आएगा। आपको समझाने के लिए मैंने ये जो बी डी डिस्टेंस है ना वो बहुत थोड़ा ज्यादा बताया है। एक्चुअली ये थिन लेंस होता है, बहुत थिन लेंस होता है, तो बहुत थिन लेंस में हमें पता ही नहीं चलता, समझ में आ रहा है? आपको ऐसे ही लगेगा, ये ऐसे करके ही लगेगा, राइट? ये थिन होता है, तो ये समझाने के लिए आपको ऐसा लग रहा है, राइट? ऐसे, लेकिन रियलिटी में तो एक ही भी नंबर बन जाएगी ना, समझ में आ रहा है? तो यहाँ दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक सरफेस 1 पर और एक सरफेस 2 के कारण, ओके? अब मेरे को ना आज ये वाला फॉर्मूला डिराइव करना है बेटा, ये वाला, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा, 1/s n21 -1 1/r1 -1/r2, ये आएगा। तो अपने को ये फॉर्मूला की थ्योरी प्रूव करनी है, ओके? तो अब ये कैसे करेंगे? तो ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए ये जो थिन लेंस है ना उसको मैं इमेजिंग करके दो सरफेस में डिवाइड करके समझा रहा हूँ, ओके? कि ये क्या हो रहा है, देखो। तो हमें दो फिगर ड्रॉ करनी होगी, आपको ऐसे ही ड्रॉ करनी है, उसके नीचे एग्जैक्टली आए, मतलब ओ के नीचे वही आए, वो सब एक ही है, इसको मैं सेपरेट करके सिखा रहा हूँ, ओके? तो पहले ये ओ तो इधर ही रहेगा, ओके? तो ये पहले इसको मैं बता रहा हूँ, जहां ऐसे है ना वैसे ही हो गया ये। तो ये हो गया आपका ए बी सी, राइट? तो अब सुनो, मैं ना खाली भी सरफेस 1 की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? सरफेस 1 की। सरफेस 2 है लेकिन वो हमें देखना नहीं है। अभी किस पर फोकस करना है? खाली सरफेस 1 पर। और कैसे फोकस करना है? ऐसे डील करना है। समझ में आ रहा है ना? ओके। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये कर्व है, तो इसका सेंटर होगा इधर का, ये सेंटर हो गया, तो ऐसे ही, राइट? तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना। ये सरफेस 1 है, सरफेस 1, तो हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। देखो मैंने यहां से इस पॉइंट पर लाना चाहता हूं, राइट? ये वाले रेज को, इंसिडेंट रेज को, तो मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट पर, तो क्या आएगा बोलो? ये N1 पॉइंट है, समझ में आ रहा है? देखो ये दिख रहा है ना, तो ये इधर का ये पॉइंट का नाम क्या है? N1। तो ऐसे ही करते चलो, ये आपका हो गया इंसिडेंट रेज, हो गया ना? तरफ पे तरफ मतलब तुरंत आई लिख लेना, राइट? अभी देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात करो, हमको देखो, हमको ज्यादा नहीं सोचना है, हमको खाली इतना ही देखना है कि ये जो N1 पॉइंट पर जो रेज मिला तो वो रेज कहां से आ रहा है? N1 से आ रहा है, N1 मीडियम से। अब जाता कहां है? N2 में ही जाता है ना,
समझ में आ रहा है? वो आगे नहीं देखना N2 में कहाँ जाता है कैसे जाता है वो नहीं देखना है, लेकिन जाता है कहाँ N2 में जाता है ना, तो इसको मैंने इमेजिंग किया ऐसे, ऐसा ऐसा आगे जाके कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन मैंने उसकी इमेजिंग किया कि ये सब क्या है N2। बात समझ में आ रहा है? मैं एक ही स्टडी कर रहा हूँ, पीछे की बात नहीं स्टडी कर रहा हूँ, इसको मैंने ऐसे खींच के बता दिया। तो ये क्या है N2। चलो यहाँ समझ में आ गया? हाँ सर, ये N2 है, ये मीडियम है ना, N2 है। इन शॉर्ट ये क्या हो रहा है, ये थिन लेंस है ना, मैं इसको ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ समझाने के लिए, ये ऐसे करके, समझ में आ रहा है ना, ऐसे करके एज्यूम कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो इसको भूल जाओ तो ये क्या आ गया N1 आ गया, और ये क्या आ गया N2। गुड। तो अब इसकी इमेज कहाँ मिलेगी? आई तो बताना नहीं, लेकिन आई इधर है, राइट। अब इसकी इमेज क्या मिलेगी? ये रेयर में से डेंसर में जा रहा है, तो टुवर्ड टू नॉर्मल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो इसकी इमेज इधर मिलेगी, तो ये I1 हो गया। क्या हो गया? I1, राइट। और ये R हो गया। तो हमने ये जो समझा है वो किसके लिए समझा है? सरफेस वन के लिए। चलो इसमें समझ में आ गया, यहां तक आपको खिला रही है? यस सर। ओके, अब सरफेस 2 में क्या होगा वो देख लेते हैं बेटा। सरफेस 2 में क्या होगा? सरफेस 2 में क्या होगा अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेना, राइट। कोई बात नहीं, तो सरफेस 2 ये ABC है ना, तो सरफेस 2 कौन सी है? सरफेस 2 है ADC, राइट। तो हम सरफेस 2 में ही फोकस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो किस पे फोकस कर रहे हैं? खाली किस पर फोकस कर रहे हैं? सरफेस 2 पर ही फोकस कर रहे हैं। तो सरफेस 2 ऐसे होगी ना, ये ऐसा है ना, इसके एग्जैक्टली ड्रॉ करना है ना। हो गए, तो ये क्या हो गया? सरफेस 2 हो गया ना, इसको EDC बोल सकते हैं। ओके, ये सरफेस 2 हो गया। हाँ, तो मेरे को बताओ, ये वाला जो मीडियम है ना, ये वाला मीडियम, ये रेयर होगा या डेंसर होगा? ये वाला मीडियम डेंसर होगा, यही है, यही है, समझो मेरे बच्चों, यही है, इतनी बात बता रहा हूं, राइट। हाँ, तो ये डेंसर है, वेरी गुड, मतलब ये N2 है, और ये क्या है? N1। चलो समझ में आ रहा है? यस सर, गुड, वेरी गुड। ओके, अब देखते जाओ, फुल मार्क्स की थी, ये बहुत आएगी थियरी है। ओके, अब अपने को क्या करना है? अब इस पर है ना, हमें इस पर ये वाला परसेंट अप्लाई करना है। ओके, तो अब समझो, एक इधर समझना पड़ेगा आपको, लगेगा ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट तो सुनो, ये इसकी जो इमेज है ना, इमेज, ये इसके लिए ना वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझाता हूं बेटा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो आपको कॉन्सेप्ट भी मालूम नहीं है बेटा। ओके, ये जो I1 है ना, I1, ये जो I1 है ना, वो सरफेस 2 के लिए क्या हो जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। 2 मिनट बेटा, इसके एना मगर नहीं आया। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, आपको मालूम है वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं? कोई बात नहीं, मैं ना आपको एक क्वेश्चन पूछूं, मेरे को आंसर देना, ध्यान रखना। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर, मैं ड्रॉ करके बताता हूं, लेंस की बात नहीं करता, मिरर की बात करता हूं, मिक्सिंग मत करना प्लीज। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया कि नहीं? चलिए, ये हो गया। ओके, कॉनकेव मिरर के तो 6 पीसेस होते हैं ना। गुड। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसमें जो इमेज होती है वो कैसी होती है? मतलब रियल होती है या वर्चुअल होती है? वर्चुअल। वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। वर्चुअल होगी ना, क्योंकि वो पीछे है। यस सर, सही बोला, वर्चुअल होगी। डन। कॉन्वेक्स मिरर है ना, उसमें इमेज क्या होगी? इमेज होगी वर्चुअल। डन डन, वर्चुअल, राइट। ओके,
अब ऐसे ही बेटा प्लेन मिरर ले ले तो बेटा प्लेन मिरर तो प्लेन मिरर में इमेज कैसी होगी? जो रियल इमेज होती है ना वो स्क्रीन पर आती है बेटा, इसमें भी वर्चुअली होगी ना? बताता हूँ आप है ना अपने घर पे, हाँ बता रहा हूँ, अपने घर पर है ना बेटा ये ऐसे रखना पेन को, तो आपको पेन ऐसे दिखाई देगी बेटा, ऐसे पेन रखा ना तो एक ऐसे दिखाई देगी, समझ में आ रहा है ना? ऐसे दिखाई देगी, पीछे वो होती है देखना वर्चुअल होता है, क्या होता है? वर्चुअल। नहीं तो वर्चुअल नहीं होता तो मिरर से वो स्क्रीन पर थोड़ी आती है, मिरर से स्क्रीन पर नहीं आती, रियल इमेज होती है ना वो स्क्रीन पर आती है ना। यस सर। तो क्या होती है? वर्चुअल। चलो समझ में आ रहा है? यस सर। फिर से कॉन्वेक्स मिरर ले लो या प्लेन मिरर ले लो, प्लेन मिरर ले लो, राइट? तो इमेज कैसी आती है? वर्चुअल आती है। ओके, अब मेरा एक क्वेश्चन है कि कोई ऐसा कोई हमारे पास केस है, कोई हमारे पास ऐसा कोई केस है कि इसमें और इसमें इमेज हमारी रियल में है, इमेज कैसी चाहिए मेरे को? रियल। ऐसा हम कर सकते हैं कोई केस में? ये दोनों में कर सकते हैं आप? नहीं कॉन्केव नहीं, ये दोनों में आप कुछ कर सकते हो कि इमेज हमें रियल मिले। ओके, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या सिखा रहा हूं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, राइट? तो मेरी बात सुनो, ये बॉटल आपको दिख रही है ना, ये पेन दिख रही है ना, ये दिख रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये रियल ऑब्जेक्ट है। तो सुनो मेरी बात, रियल ऑब्जेक्ट में ना, रियल ऑब्जेक्ट, ये दोनों में रियल ऑब्जेक्ट होगा ना, ऑब्जेक्ट को मिरर के आगे होगा ना, तो रियल ऑब्जेक्ट होगा ना बेटा, तो कभी इमेज रियल नहीं होगी। ये दोनों केस में जो हमने पहला पढ़ा है नहीं होगी ना। लेकिन ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा ना तब हम इमेज रियल ला सकते हैं। कैसे? अब सिखाता हूं वो सब क्या है, राइट? देखो, तो इसके लिए बेटा हमें ना दो रेस को जानना होगा। ये वाला रेस है ना, ये वाले रेस, ये वाले रेस, ये नॉर्मल रेस नहीं है बेटा, राइट? ये वाले रेस है उसको कन्वर्जिंग रेस बोलते हैं, कन्वर्जिंग रेस। यस, ये कोई ऑब्जेक्ट में से नहीं निकला होगा, मतलब लेंस होगा कि या कुछ होगा, राइट? और ये वाले जो रेस होता है ना, ये वाले रेस, इसको डाइवर्जिंग रेस बोलते हैं। चलो समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं? ओके, अब मैं वो बात बता समझाना चाहता हूं कि ये जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, समझ में आ रहा है ना? ये प्लेन मिरर है। तो चलो मैंने ये आपको एक डाइवर्जिंग रेस बताया, ये कौन सी रेस है? डाइवर्जिंग रेस। समझ में आ रहा है? इस पर फोकस हो गया कि नहीं? हाँ, ये कन्वर्जिंग है। ये कौन सा है? कन्वर्जिंग है। हमें इसके पाथ में बीच में, आप बीच में बेटा प्लेन मिरर रख दो, तो आप बीच में प्लेन मिरर रख देंगे ना बेटा, तो आपको इसकी जो इमेज मिलेगी ना बेटा वो रियल मिलेगी। क्या बात समझ में आ रही है? यस। ये नॉर्मल सिनेरियो नहीं है, तो ये इमेज रियल मिलेगी। अब बता, ये इमेज रियल मिली ना, तो बेटा ये पॉइंट हो गया ना, ये पॉइंट हो गया बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हाँ, ये पॉइंट हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फिर से ये कहां जाने वाले थे? इस पॉइंट पर जाने वाले थे, राइट? लेकिन बीच में हमने क्या रख दिया? मिरर रख दिया, राइट? तो ये जो ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट तो इस साइड है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। इसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऐसे ही बेटा, ऐसे ही सुनो मेरी बात, ये जो रेज है बेटा इस साइड जाने वाला था ना, इस साइड जाने वाला था ना, बीच में आपने दूसरी सरफेस रख दी। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। यस या नो? ये आगे जाने वाला था ना, उसके बीच में आपने ये सेकंड सरफेस रख दी कि नहीं? तो इसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया।
क्लियर? यस सर। क्या हो गया ये? Virtual वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो देखो मैं ये याद रखने की आपको ट्रिक दे रहा हूँ। ये कैसे करने वाली चीज है, देखो ये लेंस है ना, लेंस, तो इसमें तो डायरेक्ट ही है, देखो ऑब्जेक्ट इमेज डायरेक्ट ही है ना, लेंस में तो डायरेक्ट ही है ना, बीच में कुछ हो रहा है, तो कैसे हो रहा है बेटा? जो सरफेस 1 है ना हमारा, सरफेस 1, इसमें क्या हो रहा है बेटा? OI1 हो रहा है, OI1 समझ में आ रहा है ना? यस। OI1 आ गया, हाँ। तो I1 सरफेस 1 की इमेज है, अलग से पढ़ो तो, लेकिन वही इमेज पहले के लिए क्या बन जाएगा? वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ। वो क्या बन जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। चलो क्लियरिटी आ रही है? पर इमेज तो आई मिलेगी। तो इन शॉर्ट बीच में क्या आ रहा है? ओ और आई के बीच में एक टर्म आ रहा है I1, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। क्लियर? यस। ओके, वेरी गुड। चलो फिर से आ जाते हैं बेटा। पहले में तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से पहले में तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई ना। अब देखो मेरे पास समझ में आ रहा है, ये ऐसे चलने वाला था, लेकिन बीच में ये सरफेस आ गई, तो ये जो सेकंड सरफेस है ना, इसके लिए I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। अब मेरे को इसको कहां लाना है? N2 पर लाना है। अब N2 कहां से लाएगा? परपेंडिकुलर से ही लाऊंगा। तो मेरे को C चाहिए ना, C पॉइंट, तो मैंने इधर C पॉइंट रख दिया कि नहीं? अब मेरे को यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, कर दिया। इसका नाम मैंने N2 रख दिया। समझ में आ रहा है ना? ये इसको मैंने N2 रख दिया। ये आपका A था। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये आपका A था, तो ये ऐसे मैंने नहीं जा रहा है, जाने वाला था। समझ में आ रहा है? जाने वाला था लेकिन नहीं गया, बीच में आ गया ना। तो ये जो रेज है ना, यही इसका इंसिडेंट रेज हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है? आपको पूछना है N2 पॉइंट को, क्या पूछना है कि कहां से रेज आ रहा है? तो रेज तो N2 में से ही आ रहा है, आ रहा था। समझ में आ रहा है ना? ये क्या हुआ? ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? वर्चुअल। हाँ, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, राइट? यस सर। इसके लिए क्या हो गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। यस या नो? यस। तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? आई बोलेंगे। अब इसको रिफ्लेक्शन करवाओ, इसको कैसे? रूल से। तो अब ये आएगा ना, नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि टेंशन में से रहने में जा रहा है, तो अब आएगा ना। समझ में आ रहा है ना? अब तो नीचे आएगा, तो वो नीचे कहाँ आएगा? वो आई ही पॉइंट पर आएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? यहाँ आएगा, ये ऐसे आएगा, वही आपका आई बन गया है। अब ऐसे हो रहा है, ये जो O और I डायरेक्ट लिया ना, वो डायरेक्ट नहीं है। O से I1 मिलता है, वही I1 दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाता है, और उससे I मिल जाता है। ओके? मैथ्स में तो कोई मतलब मैथ्स में तो फटाफट हो जाएगा, समझना वो होता है बेटा। मैथ्स में तो कुछ नहीं बेटा, राजा है अंदर, फटाफट कर देता हूँ, लेकिन समझाने के लिए बेटा, समझाने के लिए कौन सा समझ में आ रहा है? यस सर। अब कुछ नहीं करना है, ये वाला इक्वेशन है ना, इसके लिए यूज करना है, ये वाला इक्वेशन इसके लिए यूज करना है, थोड़ा मैथ्स ले लेना है, सॉल्व हो जाएगा। चलो फटाफट, राइट? तो सरफेस 1 के लिए चलो मेरे को हेल्प करो। सरफेस 1 के लिए आप कैसे प्रोपेल रखेंगे? ऐसे रखना नहीं, मैंने वो वाला याद रखना है ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो बताओ इसमें क्या आएगा? बोलो। N1 समझ में आ रहा है ना? ऑब्जेक्ट और OB, वेरी गुड, प्लस इसका क्या आ रहा है? N2 नहीं, BI1 बेटा। हाँ BI1 आएगा ना? BI1 इज इक्वल टू N2 minus N1, N2 minus divided by CB, yes, CB, right, CB या BC। इसको एक काम करो, C1 बोल दूं तो लफड़ा ना हो, बनाना से टू कह, राइट? तो ये क्या हो गया? BC1। चलिए, तो ऐसा मेरे को मिल गया, चाहिए था 1 हो गया, ये तो 1 हो गया। अब इसमें ध्यान रखना, सरफेस 2 के लिए आपको यार बेटा सरफेस 2 के लिए ध्यान रखना है। किसके लिए? सरफेस 2 के लिए। तो सरफेस 2 के लिए ध्यान रखना है बेटा, डायरेक्ट नहीं करना है, प्लीज ध्यान रखना। तो पहले ऑब्जेक्ट खेल लो। तो ऑब्जेक्ट का मीडियम क्या है? N2 है ना? हाँ, तो N2 नीचे क्या है? मैं नहीं लिख रहा, ओके। प्लस इसका मीडियम क्या है? N1, समझ में आ रहा है ना? और इधर N1 minus N2 आएगा। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ से आएगा ना। डन।
Yes, sir. इसका ऑब्जेक्ट का मीडियम n2 n1 माइनस n2। पक्का ये समझ में आया? रट्टा नहीं बना, वहां से सोच के करना है। Yes. अब देखो साइन कन्वेक्शन लेना है मेरे को बेटा, सुनो। ये जो रेज है ना वो इंसिडेंट रेज हो गया, ये डी जैसा, तो इसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, यस या नो? इसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो ये जो di1 है ना, di1 ऐसे दिख रहा है ना, वो तो पॉजिटिव ही आएगा। di1 किधर रहेगा? इधर आएगा, इमेज वाले टर्म में। डन? ओके, ये रेडियस इस साइड है, इस साइड है रेडियस, तो नेगेटिव आएगी, यस या नो? यस सर, यस नेगेटिव आएगी, तो वो रेडियस इस साइड है, तो माइनस dc2 नेगेटिव आ रहा है। इसका देख लो बेटा, अब इसका देख लो, ये जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कौन सा है? रियल ऑब्जेक्ट। किस तरफ होगा? मेरी साइड होगा। कितनी दूरी पर di1 दूरी पर मेरे साइड होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो इसका माइनस di1 आएगा। क्या आएगा? बस, इसका क्या आएगा? माइनस di1। इसका di है बेटा, इसका di है। इमेज डिस्टेंस कितना है? di। इमेज डिस्टेंस कितना है? di। चलो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब मेरी बात सुनो, क्योंकि ये थिन लेंस है, क्योंकि ये थिन लेंस है, तो थिन लेंस के लिए जो BD होता है ना, BD वो तो ऑलमोस्ट जीरो होता है ना, ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो अब B बोलो D बोलो सेम ही है, B लिखो D लिखो चलेगा ना, तो आप B की जगह D लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो ना। तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये वाला टर्म, राइट? क्योंकि आ गया आपका -n2 अपॉन di1 की जगह मैंने di1 लिख लिया, जगह कैंसिल कर n1, ये तो di बनेगा, ओके। और इसको मैंने माइनस उसको दे दिया, तो ये हो गया आपका n2 n1 अपॉन dc। डन? तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया है, और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। अब खत्म होने की गया बेटा। चलो यहाँ इसको मैं निकाल रहा हूँ। मैंने ये क्या किया, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ऐसा करने से क्या होगा? टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ओके। अब हम ऐड कर रहे हैं, चलो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 डायरेक्ट लिख लेते हैं ना बेटा, डायरेक्ट लिख लेते हैं फटाफट, टाइम नहीं होगा। चलो क्या आ रहा है बोलो, सेकंड ये टर्म तो कैंसिल हो गया है कि नहीं हो गया? हो गया। तो ये ऐसे आया n1 अपॉन OB, n1 अपॉन ये OB प्लस n1 अपॉन हाँ वेरी गुड, n1 अपॉन di, n1 अपॉन di, di या bi, di या bi या OD कोई भी लिख सकते हो आप। bi लिखो तो di लिखो, di लिखो, OB लिखो, सब सेम है। इज इक्वल टू क्या आ रहा है? n2 n1 कॉमन ले लो दोनों में से। Yes, sir. n2 n1 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ रहा है बेटा आपका 1/bc1 है ना, प्लस 1/dc1 भी बोल सकते हो, bc1 भी बोल सकते हो, है ना। तो इसको dc2 भी बोल सकते हो, राइट? bc2 भी बोल सकते हो, जो भी बोल रहा है उसका कुछ है नहीं, राइट? चलिए हो गया, गुड। अब है ना बेटा मैं n1 से डिवाइड कर रहा हूँ, n1 से, तो 1/OB प्लस 1/BI इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? n1 कैसे आ रहा है वैसे लिखा है। और ये c1 है ना, मेरी साइड है तो पॉजिटिव आएगा, तो ये आ गया 1/R1, और वो c2 उसी साइड है तो वो आएगा -1/R2। समझ में आ रहा है? मैंने माइनस कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। चलो यहाँ तक समझ में आ गया? क्या किया, ये n2 कैसे आ रहा है? देखो ये ऐसे आया बेटा, ऐसे आया n2 n1 बाय n1 इज इक्वल टू आ रहा है n2 बाय n1 माइनस 1, और इसको बोलते हैं n2 1 माइनस 1, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, ओके। अब यहाँ तक हमने पहुंच गए, ओके। अब हर एक देखो, दोनों थियरी में ये कॉमन स्टेप है, दोनों थियरी में ये कॉमन स्टेप है। अब यहाँ से एक मोड आ रहा है बेटा, यहाँ से दो थियरी प्रूव होगी यहाँ से, राइट? तो पहले मैं ना लेंस मेकर्स करवा रहा हूँ, लेंस मेकर्स। तो इसमें कंडीशन यूज करनी है कि बेटा जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट ले लेंस में
हाँ। माने ना ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट ले ले तो इमेज कहाँ मिलेगी, फोकल लेंथ पर ही मिलेगी ना, ये मिलेगी। फोकल पॉइंट पर, हाँ। फोकल पॉइंट पर ही मिलेगी ना। हाँ। ओके, तो बेटा क्या बोल रहे हैं इसमें कि OB इज इक्वल टू U टेंस टू इंफिनिटी ले ले, समझ में आ रहा है ना। हाँ। तो आपको BI इज इक्वल टू इमेज F मिलेगा। तो 1 अपॉन इंफिनिटी बेटा 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, मालूम है ना, 1 अपॉन इंफिनिटी हाँ, और वो 0 क्या आ गया बेटा, और 0, समझ में आया ना। इक्वेशन नंबर 3 इंप्लाइज 0 प्लस इसका तो आ गया 1 अपॉन है ना, इज इक्वल टू आ रहा है n21 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। लो हो गया, डिराइव हो गया ये वाला, पहले वाला फॉर्मूला n21 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसको बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, राइट। तो हमने क्या किया, जो इक्वेशन नंबर 3 है ना, उसमें क्या कर लिया बेटा, ऑब्जेक्ट को कहां रखा, इनफाइनाइट में, राइट। तो इमेज क्या 1/0 हो जाएगा ना। तो ये आपका मिल गया फॉर्मूला। अब हमें लेंस फॉर्मूला चाहिए। तो लेंस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे बेटा, जनरल के स्टडी करेंगे। क्या, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ही रखेंगे और इमेज को इमेज की जगह ही रखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये लेंस मेकर हो गया ना। अब मैं लेंस फॉर्मूला सिखा रहा हूं, मेरी बात सुनो। ऐसे में बीच में आपको बीच में ऐसे लिखा है, इसलिए याद रहे ना, इसलिए लिखा मैंने, बीच में लिखना नहीं होता है। हाँ। तो फिर से ये इक्वेशन नंबर 3 को याद करो बेटा, इसको मैंने 4 बोल दिया। अब इक्वेशन नंबर 3 है ना, उसमें हम क्या करें बेटा, OB का साइन कन्वेंशन ले लो तो -2 आएगा OB की जगह, और कौन है BI, तो BI की जगह क्या आएगा, V आएगा। अब फिर से लिख लो, समझ में आ रहा है ना। पहले में मैंने इंफिनिटी ले लिया था ना, तो ये ऐसा हुआ, अब नहीं लेना, जनरल कैसे है। हाँ, तो ये फिर से क्या आ रहा है बेटा आपका, तो ऐसा लेने से आपका क्या आ रहा है बेटा, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है ना, यही आ रहा है कि नहीं, n21 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन 2। चलो यहाँ आ रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दिया। यस सर। अब 4 एंड 5 कंपेयर करो, 4 एंड 5 कंपेयर करो बेटा, ये आ गया लेंस फॉर्मूला। तो हमें ये डिराइव करना है बेटा, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला जैसे मिरर फॉर्मूला नहीं था, ऐसे लेंस फॉर्मूला ये वाला, -1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन a, ये डिराइव करना है। तो हो जाएगा कि नहीं, किसको किसको इक्वेशन करना है हमें, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, राइट। तो आ गया, तो क्या आया बोलो, therefore 1 upon f equal to -1 upon u plus 1 upon v, hence the theorem। ओके।